दरभंगा के सगीर की दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, मासूम बच्चों पर छाया संकट। नए साल के जश्न के माहौल में जहां देश भर में खुशियां मनाई जा रही है, वहीं दरभंगा जिले के शोभन गांव में एक परिवार में मातम का माहौल है। मनियारी पंचायत वार्ड नंबर 5 के रहने वाले सगीर की दर्दनाक मौत ने परिवार को गहरे शोक में डाल दिया है। दरअसल सगीर अपने परिवार का पेट पालने के लिए 26 दिसंबर को चेन्नई के लिए रवाना हुआ था। वह चेन्नई सही सलामत पहुंच भी गया, लेकिन अगले ही दिन साइट पर काम के दौरान एक हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि पंचर बनाने के दौरान जैक फिसल गया, जिससे गाड़ी उसके सीने पर गिर गई और उसके मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की खबर सगीर के छोटे भाई ने परिवार को दी, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। 4 साल पहले शादीशुदा सगीर के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनका भविष्य अब अनिश्चित हो गया है। गांव में भी शोक की लहर है। ग्रामीणों का कहना है कि सगीर मेहनती और खुशमिजाज इंसान था। परिवार के लिए उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इस घटना ने एक बार फिर उन मजदूरों की कठिनाइयों को उजागर किया है, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूर प्रदेशों में काम करने जाते हैं और वहां सुरक्षा के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं। कहाँ चला गया? कितने के लिए बैग में जो ले लेते हैं, यही जगह पे गाड़ी घुमा दोनों को कुछ मिल रहा है। आपका लड़का है, क्या नाम है उसका? सगीर नाम। कहाँ काम करने गया था? चेन्नई। कब गया था? मंगल को। अच्छा, उसके बाद वहाँ पहुँचा। अरे उसके जिस दिन काम करने गया उसके दूसरे ही दिन उसकी 2 दिन के बाद जो है सो हादसा हुआ। आपको ड्यूटी में दिया था। अच्छा, आपको फोन आया था वहाँ से क्या? हाँ, फोन आया था सवेरे में। क्या बोला उस फोन पर? फोन पर कहा कि हम ड्यूटी में जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद गया तो फिर हाँ, तो वहाँ से कौन फोन नहीं आया? वहाँ अच्छा, से ये मरने की जानकारी आपको किसने दिया? वो हमारे लड़का, छोटा वाला लड़का जो था वो फोन किया। अच्छा, वो वहीं रहते हैं? हाँ, साथ में काम करते थे दोनों भाई? हाँ, दोनों अच्छा, भाई साथ में दोनों भाई काम करते हैं। क्या नाम हुआ मृतक का? सगीर नाम। आपका घर कहाँ है? घर शोभन है। पंचायत मनियारी। अच्छा, ठीक। ये चेन्नई से आई है। सगीर नाम का लड़का है। वो मजदूरी करने के लिए चेन्नई गया था और वो वहाँ जैसे ही पहुँचा है, दूसरे दिन ये गया काम पे, तो ट्रक का जो चक्का होता है वो खोल करके और उसको टाइट कर रहा था, तो जैक जो होता है वो स्लिप किया। स्लिप करने के बाद इसके सीने पर वो गाड़ी चंप गई, जिससे उसकी हत्या हो गई। जैक उसमें स्लिप कर गया और दोनों चक्का एक ही बार वो खोल करके चाह रहा था कि हम लगा दें, वो लगा नहीं पाया और वो जैक जो होता है वो खुल करके इसी के इस पर गाड़ी सीने पर चपा गई, जिससे उसे दर्दनाक उसकी मौत। अच्छा, कितने दिन पहले हुई? या 4 दिन हो गया है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि वो जो जिनकी मृत्यु हुई है वो पहली बार वहाँ गए थे या फिर इससे पहले भी वो जाके कमाने के लिए अपना जाता था और आ जाते थे, वहीं से अपना उनका चलता था भरण पोषण। 5 भाई भी हैं। क्या शादीशुदा है वो? हाँ, 4 साल उनकी लगभग शादी हो चुकी है। कितने 2 बच्चे भी हैं? 2 बच्चे। हाँ, पत्नी गर्भवती से है। कितने सालों से बाहर काम कर रहे थे? लगभग इससे पहले 8-10 साल से लगभग आना जाना उनका था। ठीक है, उसके बाद से क्या किया कि वहाँ छोड़ दिया। लॉकडाउन किससे समझिए कि वो यहाँ अपना रह करके NH किनारे वो पंचर की दुकान किया हुआ था, उससे अपना घर चलाता उलाता भरण पोषण कर रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक ऑटो गांव में ही मतलब कि किसी ने उनको दिया चलाने के लिए, उससे अपना रोजगार भरण पोषण करते थे। उसके बाद से फिर उनके मिजाज में क्या आया, बोला कि यहाँ से हमको अब कुछ नहीं होगा, मैं अब बाहर जाऊँगा। बाहर गया, उसे दूसरे दिन वो वहाँ पहुँच करके नौकरी पे जाता है। इस तरह के यहाँ की कमाई से उस तरह का बचत नहीं हो रहा था, नहीं हो पा रहा, संतुष्ट नहीं था, नहीं हो। अभी आपने कहा कि उनके जाने से पहले जो है ऑफ कैमरा कह रहे थे कि वो हमसे बहुत अच्छी मुलाकात बात हुई थी, हंसी मजाक। वो किस स्वभाव के थे? अच्छा, पारिवारिक में गांव में किसी से वो नहीं, बस बहुत अच्छा मिलनसार लड़का था। सबको वो मामू कर करके बुलाता था। यहाँ उनका ननिहाल भी हुआ, यहीं रह गया। उनकी मम्मी पापा ये सब। क्या ये बड़े थे अपने पूरे परिवार में? नहीं, ये तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर। जी, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व वार्ड सदस्य, जलवार पंचायत। कितना नंबर वार्ड है? ये आपको मनियारी का 5 है। 5 है।
आइए थोड़ा सा। है उसके परिवार के अनुसार से जो घटना हमको सामने आई है, जो हमें जानकारी मिली है, और इससे पहले भी वो परदेसी रहा करता था और कुछ लॉकडाउन के कारण अब हर व्यक्ति अपने घर परिवार के इससे मजबूर कुछ हो जाता है, जो सहमत साथ में होना पड़ता है। बाद बाकी यहाँ जो भी उसने अपना, चाहे वो गैरेज किया या पंचर दुकान किया या ऑटो चलाया, लास्ट में आके उसका नतीजा निकला कि उनका पालन पोषण सही सलामत नहीं हो पा रहा था। वो व्यक्ति अपना अंदाज लगाया कि हमने जहाँ पहले था वहाँ जाएंगे, हमारा बाल बच्चा स्वस्थ रहेगा, 2 पैसा ज़्यादा कमा लेंगे। इसी स्तर से उसने घर से निकला ही था। अच्छा, घर से निकलने के बाद भी वो अपना मज़े से अपना वहाँ पहुँचा भी, अपना जॉब भी, अपना ड्यूटी भी वो समय पे ज्वाइन भी किया। अब उनके साथ इस तरीके का घटना घट गया जो वो प्रदेश में ही घटा, और शायद अभी बॉडी उसका आया है। अब रह गया बात ये कि किसी भी गरीब व्यक्ति का कहूँ भी अगर पालन सही से नहीं होगा तो वो अपना रास्ता खोजेगा ही और जाएगा ही, और हर गरीब व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा परिवार सुखी। अभी आपके पीछे जो मकान है, क्या उसी मृतक की मकान है जिसका झोपड़ी नुमा? जी उन्हीं का है वो, अभी उन्हीं का है। वो भी सब तो समझिए कि सरकार के ही आदेश पे सब टिके हुए अपना पेट पालन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो उसका उचित जो निर्णय होना चाहिए वो तो खैर बेशक होना ही चाहिए, उचित बनता है। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं इस 5 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हुए, मोहम्मद शमशेर मेरा नाम हुआ, और ये मेरे वार्ड के सदस्य। को फ़ोन आया था उसके भाई के थ्रू से, तो हम लोग यहाँ पे जैसा पता चला हम लोग को मालूम पड़ा कि वहाँ बस का चारों चक्का खुला हुआ था, एक चक्का एंड वाला बचा हुआ था। वो चक्का जैसे खुन्ही वाला था कि जग स्लिप कर गया। जग स्लिप करने के बाद उसके देह पे गाड़ी गिर गया। आदमी यानी 20-25 वर्कर उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं उठ पाया। फिर भी हादसा हो गया। लास्ट में JCB आया, उससे उठाया गया। अगर सरकार हम लोग पब्लिक के लिए यहाँ अगर कोई रोजगार कर देता तो आज हमारे घर का सदस्य जो गया है वो नहीं न जाता, बाहर जाने की नौबत नहीं आता। अगर यहाँ बिहार के अंदर रोजगार रहता तो यहाँ से अंदर बाहर जाने के लिए वहाँ कोई फ़ायदे नहीं था। कैसे ये हादसा जो हुआ, कब हुआ ये हादसा? ये हादसा हो गया आज से 4 दिन पहले हुआ। 4 दिन पहले 12 बजे के करीब ये हादसा हुआ। हम लोग को लमसम 1:30 बजे खबर आया। जब उसको उठा के बॉडी को खाट पे सुला दिया गया था, यानी डेथ हो गया था, तो हम लोग को खबर आया। छटपटाया, सब कुछ किया, बॉडी पूरा मुड़ी घस दिया। वहाँ पे कोई ऐसा साधन नहीं था कि उसको फट से उठा लिया जाए। इतनी बड़ी कंपनी है तो उसको साधन रखना चाहिए वहाँ पे कि कोई हादसा हो जाए। इससे पहले उसी के छोटा भाई का वही कंपनी में हाथ फ्रैक्चर हो गया, यानी कोई साधन नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि पलायन का इनको नतीजा मिला है। ये अगर काम होता बिहार में तो इनका पलायन ना होता तो ये जिंदा रहता। जी। सरकार को क्या कहिएगा इसको लेकर के? सरकार को कहें कि सरकार हम लोग के लिए, यहाँ गरीब आदमी सब के लिए रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसीलिए बाहर जाना पड़ रहा है। यही में हादसा हो जाता है, बड़ा हादसा हो जाता है। किसी का लाल चला गया, अभी उन सहारा था, मैन खूंटा था घर का, वो चला गया। अब उसके घर का आदमी तो बेघर हो गया। देख रहे हैं झोपड़ी जैसा घर है। जी, बहुत गरीब आदमी है, कमाते थे तो खाते थे। 2 बच्चे हैं, 2 बेटी है, उस सब का क्या होगा? क्या नाम हुआ आपका? MD अरमान। क्या है, गांव के निवासी है? जी, गांव के निवासी है।